Welcome students. In the last lecture we already studied about the biotechnological application in agriculture. एग्रीकल्चर के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन यहाँ पर जो यूटिलाइजेशन होता है, पहला जो एप्लीकेशन हमने देखा है लास्ट लेक्चर के अंदर, टू इंक्रीज़ द प्रोडक्टिव एबिलिटी ऑफ द प्लांट बॉडी। अलग अलग मेथड्स हैं जिसके ज़रिए से हम यहाँ पर प्रोडक्टिव एबिलिटी प्लांट की जो यहाँ पर इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसको हमने देखा है। फिर उसके बाद हमने दूसरा एप्लीकेशन देखा है यहाँ पर ग्रीन रिवोल्यूशन के ज़रिए से। ग्रीन रिवोल्यूशन के दौरान में बहुत सारे मेथड यहाँ पर जो अप्लाई हुए हैं, ख़ास तौर से बाय द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड एंड बाय द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, प्रोडक्टिव एबिलिटी ऑफ द प्लांट बॉडी दैट मस्ट बी इंक्रीजिंग, उसको भी हमने यहाँ पर देखा है। फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर होता है वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसको हम कहेंगे GM प्लांट या GM क्रॉप या ट्रांसजेनिक प्लांट को जो है यहाँ पर उसके ज़रिए से हम यहाँ पर जो है इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इस तरीके से यहाँ पर देखा गया है। अब यहाँ पर इस टेक्निक के ज़रिए जो प्लांट तैयार होते हैं, दोज आर ऑल्सो कॉल्ड ए ट्रांसजेनिक प्लांट। ये टेक्नोलॉजी एनिमल के अंदर भी यूज़ होती है, उसको कहा जाएगा ट्रांसजेनिक एनिमल के नाम से भी यहाँ पर जो है पहचाना जाएगा। इस तरीके से लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये 3 बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन एग्रीकल्चर के अंदर देखा है। वही टॉपिक आगे आज भी हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं और 4th बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर यहाँ पर है प्रोडक्शन ऑफ BT क्रॉप। BT क्रॉप का प्रोडक्शन प्लांट के अंदर यहाँ पर जो है ये BT क्रॉप का प्रोडक्शन हम इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो वर्ड आया है BT स्टैंड्स फॉर बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis, बच्चों आप इसके अंदर गलती कर देते हो। BT आप समझते हो कि बायोटेक्नोलॉजी का BT लिया हुआ नहीं, बल्कि यहाँ पर जो BT यूज़ हुआ है वो BT रहेगा, दैट स्टैंड्स फॉर बैसिलस thuringiensis। ये एक बैक्टीरिया है, दिस इज़ द नेम ऑफ बैक्टीरिया। और इस बैक्टीरिया के अंदर यहाँ पर देखा गया है कि दिस बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया दैट इज़ स्पोर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया के अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है कि ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये स्पोर का प्रोडक्शन करते हैं, और ये जो स्पोर का प्रोडक्शन यहाँ पर होता है उस बैक्टीरिया के अंदर यहाँ पर इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। यानी ये स्पोर इफ़ दैट इंटर इन द गट्स ऑफ द एनिमल, कोई भी इंसेक्ट हैं एनिमल, उनके गट्स के अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर अगर वो दाखिल होते हैं तो उसके अंदर परफोरेशन का डेवलपमेंट हो जाता है, यानी बारीक बारीक सुराख पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो है यहाँ पर पूरा डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो मैकेनिज़्म पूरा फेल हो जाएगा और वो इंसेक्ट जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। इस तरीके से इंसेक्ट पॉपुलेशन जो पैथोजन या पैरासाइट के तौर पर यूज़ होते हैं, हम उसको जो है यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। तो ये जो यहाँ पर स्पोर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हैं, इसके स्पोर के अंदर एक टॉक्सिक मटेरियल यहाँ पर जो है पाए जाते हैं, टॉक्सिसिटी उसके अंदर पाई जाती है, और वो टॉक्सिन जो यहाँ पर पॉइजनस मटेरियल है उसको नाम दिया गया है यहाँ पर जो है BT टॉक्सिन कहा जाएगा। यानी टॉक्सिक मटेरियल टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया, तो उसको BT टॉक्सिन कहा जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बैक्टीरिया यहाँ पर ये टॉक्सिन कैसे प्रोड्यूस करते हैं। जब उसको यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस के ज़रिए जब यहाँ पर देखा गया तो इस बैक्टीरिया के अंदर बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया के अंदर एक ख़ास किस्म के जीन्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, जिसको BT जीन भी हम कह सकते हैं, या उसका ख़ास तौर से जो नाम होता है दैट इज़ कॉल्ड एज कराई जीन कहा जाएगा। BT जीन यानी जो बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया के अंदर जीन्स हैं, या उसको स्पेशल जो नाम दिया गया है जो यहाँ पर ये टॉक्सिक मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, उनको सबसे फेमस नाम जो रहेगा उसको कहा जाता है यहाँ पर कराई जीन। कराई जीन इसलिए कहा जाएगा कि ये जीन के ज़रिए जब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है, तो जब यहाँ पर प्रोटीन बनता है, प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो ये जो प्रोटीन होता है दैट आर प्रेजेंट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, ये जो प्रोटीन यहाँ पर बनता है वो प्रोटीन क्रिस्टल फॉर्म में यहाँ पर मौजूद होता है। इसीलिए उस प्रोटीन को हम यहाँ पर कराई प्रोटीन भी कहते हैं, या उसी को जो यहाँ पर क्रिस्टलाइन या BT प्रोटीन के नाम से पहचाना जाएगा। अब ये
जो प्रोटीन यहाँ पर मौजूद है इसी के अंदर ये टॉक्सिन्स मौजूद होते हैं और ये टॉक्सिन्स जो हैं दैट शो देयर एडवर्स इफेक्ट ऑन द इंसेक्ट। ये अपना एडवर्स इफेक्ट जो है यहाँ पर इंसेक्ट के ऊपर जो यहाँ पर डालते हैं। अब यहाँ पर ये जो कराय प्रोटीन होता है जो यहाँ पर बैक्टीरिया के बॉडी से यहाँ पर बनता है, अगर यहाँ पर ये जीन्स जो हैं इफ़ दैट आर इंट्रोड्यूस्ड इन द प्लांट बॉडी, अगर ये जीन को जो है यहाँ पर प्लांट बॉडी के अंदर अगर यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है तो यहाँ पर ये जो कराय प्रोटीन है, कराय प्रोटीन दैट इज प्रोड्यूसिंग इन द लीफ ऑफ द प्लांट बॉडी, लीफ ऑफ द प्लांट बॉडी के अंदर ये कराय प्रोटीन यहाँ पर मौजूद होते हैं। अगर कोई भी इंसेक्ट है और अगर वो यहाँ पर प्लांट बॉडी के ऊपर यहाँ पर अटैक करता है, लीफ के ऊपर बैठता है और लीफ को जो है अपने फूड मटेरियल के तौर पर यूज़ करता है, तो जब वो लीफ को यहाँ पर अपने फूड मटेरियल के तौर पर यूज़ करेगा तो ये जो कराय प्रोटीन होता है दैट इंटर इन द गट्स ऑफ द इंसेक्ट। वो जो इंसेक्ट हैं उनके गट्स के अंदर, गट का मतलब आपको ध्यान रखना है इंसेक्ट के अंदर ख़ास तौर से अर्थ्रोपोडा, अर्थ्रोपोडा के अंदर जो भी एनिमल होते हैं कॉमनली दोज आर कॉल्ड एज इंसेक्ट है। तो यहाँ पर उनके गट्स के अंदर, गट्स का मतलब है डाइजेस्टिव ऑर्गन जिसको हम एलिमेंट्री केनॉल कहेंगे, तो ये इंसेक्ट के अंदर एनिमल के अंदर डाइजेस्टिव एलिमेंट्री केनॉल या डाइजेस्टिव ऑर्गन को गट्स कहा जाएगा। तो जब वो उनके गट्स के अंदर यहाँ पर दाखिल होते हैं तो परफोरेशंस आर फॉर्म्ड इन देयर गट्स। फॉर एग्जांपल अगर ये उनके जो यहाँ पर ये डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, एलिमेंट्री केनॉल है, तो जब ये कराय प्रोटीन जब वो लीफ को अपने फूड मटेरियल के तौर पर यूज़ करते हैं तो इसके अंदर ये टॉक्सिन्स मौजूद हैं। तो जब यहाँ पर ये टॉक्सिन्स यहाँ पर जाते हैं तो इनके यहाँ पर जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स यहाँ पर जो मौजूद होते हैं इंसेक्ट के अंदर, उनके अंदर यहाँ पर जो परफोरेशंस पाए जाते हैं। परफोरेशन का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है जिसकी वजह से पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है यहाँ पर फेल हो जाता है और इस तरीके से यहाँ पर जो रहेगा इंटरनल ब्लीडिंग भी यहाँ पर शुरू हो जाती है, जिसको यहाँ पर ये इंसेक्ट जो है टॉलरेट नहीं कर पाते हैं और वो वहीं पर गिर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। बाज़ मरतबा ऐसा भी देखा गया है अगर ये प्रोटीन या स्पोर वगैरह जो होते हैं इफ़ दैट अटैच ऑन देयर आउटर सरफेस ऑफ देयर बॉडी, अगर बॉडी के बाहर अटैच होते हैं तो वो इंसेक्ट उनके अंदर एलर्जिक कंडीशन भी पाई जाती है और वो इंसेक्ट अपने पैरों से अपने पूरे बॉडी को जो है यहाँ पर इरिटेशन फील होता है और उसको जो है खुजाते हैं और इस तरीके से उनकी जो स्किन जो है वो भी रप्चर हो जाती है, एलर्जिक कंडीशन पैदा होती है और वो वहाँ पर जो ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखा गया है कि इंसेक्ट पॉपुलेशन जो यहाँ पर पैथोजन पैरासाइट के तौर पर यूज़ होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए स्पोर्स ऑफ बैसिलस थुरिनजेंसिस बैक्टीरिया उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। और अगर वही जीन कराय जीन को इफ़ दैट आर इंट्रोड्यूस्ड इन द प्लांट बॉडी तो देयर इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ कराय प्रोटीन इन द लीफ ऑफ दैट प्लांट बॉडी। If these leaves that are eaten by the insect, ये प्रोटीन that enter in the guts of the insect और इस तरीके से perforations are formed in their guts। परफोरेशन का यहाँ पर जो है फॉर्मेशन होता है और इस तरीके से पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम उनका कोलैप्स हो जाएगा और वो इंसेक्ट वहाँ पर गिर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इसको हम यहाँ पर कह सकते हैं ये बायोटेक्नोलॉजिकल मॉलिकुलर बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है जो यहाँ पर जो है फॉर कंट्रोलिंग पैरासाइट फॉर कंट्रोलिंग पैथोजन, उसके लिए ये मैकेनिज्म जो यहाँ पर इस्तेमाल होता है। यानी वन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वी कैन से दैट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड ऑफ बायो कंट्रोल मैकेनिज्म भी इसको यहाँ पर जो है कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ये बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन जो है यहाँ पर जो है दैट आर यूज्ड इन द इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अंदर आज हम यहाँ पर देखते हैं बहुत सारे क्रॉप ऐसे हैं जहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ और डेवलपमेंट तो होता है लेकिन इंसेक्ट वो जो है हमारे क्रॉप को जो है यहाँ पर बर्बाद कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो उनको इस तरीके से इंसेक्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए अगर बीटी क्रॉप तैयार कर लिए जाएं, कराय जीन उनके बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिए जाएं, कराय प्रोटीन बनेगा और इस तरीके से दे शो देयर एडवर्स इफेक्ट ऑन द इंसेक्ट ओनली। हमारे बॉडी को ये कराय प्रोटीन कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, इनके लिए जो स्पेसिफिक होस्ट है वो रहेगा यहाँ पर जो है इंसेक्ट रहेगा और वो उसके पॉपुलेशन को जो है यहाँ पर कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एग्रीकल्चर के अंदर यहाँ पर इस्तेमाल होता है। जैसा कि हमने देखा यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, उसी तरीके से बीटी क्रॉप भी यहाँ पर जो तैयार किया जा सकता है। सबसे पहला बीटी क्रॉप जो यहाँ पर बैसिलस थुरिनजेंसिस बैक्टीरिया का जो सबसे पहला बीटी क्रॉप तैयार किया गया था इन 2002 और वो है यहाँ पर बीटी कॉटन।
कॉटन के अंदर यहाँ पर देखा गया कि इंसेक्ट की वजह से बॉल वर्म डिसीज़ वहाँ पर जो है पाई जाती थी, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ द कॉटन वो जो है लो क्वालिटी हो जाते थे, मार्केट के अंदर उसकी कोई वैल्यू नहीं होती थी। तो उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर कॉटन नहीं बल्कि आज पूरे इंडिया में बीटी कॉटन का कल्टीवेशन किया जाता है और इस तरीके से वो इंसेक्ट पॉपुलेशन को सेल्फ डिफेंसिव मैकेनिज्म वहाँ पर जो है तैयार किया गया है और उसको जो है ख़त्म किया गया है। तो बीटी कॉटन के अंदर यहाँ पर जो इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ जो यहाँ पर पाई जाती है। और आज हमारे इंडिया में या वर्ल्ड में सिर्फ बीटी कॉटन अवेलेबल नहीं है, बल्कि यहाँ पर बीटी टोमेटो भी है, बीटी पोटैटो भी है और इसी तरीके से बीटी सोयाबीन वगैरह बहुत सारे क्रॉप ऐसे हैं जिनके अंदर अगर इंसेक्ट का अटैक होता था तो इंसेक्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इस तरीके से बीटी प्लांट जो है यहाँ पर बीटी क्रॉप जो तैयार किए गए हैं और वहाँ पर उसके ज़रिए से इंसेक्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल किया गया, इंसेक्ट के इन्फेक्शन को वहाँ पर उस तरीके से कंट्रोल किया गया है। तो यहाँ पर सबसे याद रखना है आपको, बीटी कॉटन 2002 में फर्स्ट यहाँ पर जो है बीटी क्रॉप वो जो तैयार किया गया। इसके अंदर बताया गया फॉर बॉल वर्म डिसीज़, बॉल वर्म डिसीज़ के लिए जो जीन का रिक्वायरमेंट है वो कराए IAC और कराए सेकंड AB, ये जो कराए जीन है इसका जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से फॉर कॉर्न बोरर अगर यहाँ पर रहेगा, ये इंसेक्ट अगर यहाँ पर हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कराए फर्स्ट AB, इस तरीके से यहाँ पर ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ जीन्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ जीन अगर प्लांट बॉडी के लीफ के अंदर यहाँ पर ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है, दे प्रोड्यूस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कराए प्रोटीन, पर्टिकुलर टाइप ऑफ टॉक्सिन्स उसके अंदर रहेंगे। इफ दीज टॉक्सिन दीज आर ईटन बाय द इंसेक्ट, देयर गट्स दे आर बिकम परफोरेटेड और इस तरीके से इंसेक्ट पॉपुलेशन को हम यहाँ पर जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये फोर्थ एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। तो इसको जो है यहाँ पर आपको नोट डाउन कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, नोटबुक के ऊपर आप ये पॉइंट्स सारे नोट करते चलो क्योंकि हमारा चैप्टर वहाँ से आगे बढ़ रहा है, ताकि आपको जो है यहाँ पर याद रहे। तो इसको जो है यहाँ पर आपको जहन में रखना है। तो ये पूरा स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी के ऊपर नोट कर लेना है। बाकी हम मिलते हैं अगले पीरियड में। थैंक यू वेरी मच।